डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। पॉलिटिकल साइंस के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। और पेपर है आपका 2020 का बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है ये, चूँकि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव है और इस पेपर में लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लगभग 50 to 55% क्वेश्चन जस्ट का त्यों वैसे ही पूछ ले जाते हैं। इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का 2020 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर और पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी इस पेपर का नाम है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का चरित्र है नकारात्मक, सकारात्मक या राजनीतिक या तटस्थ। तो पारंपरिक उदारवाद का चित्र आपका नकारात्मक है, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक आपके सार्टरी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, किसका कथन है। ये कथन आपका लॉर्ड एक्टन का है और बेहद महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग अमूमन आपसे पूछा गया है। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, और महत्वपूर्ण कथन ही आपका लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति आपकी राजनीतिक शक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तो तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर हैं, और साथ ही 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, एक पारंपरिक सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता और तीसरा तार्किक वैधानिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूंजीवाद का तत्व है। तो पूंजीवाद का तत्व आपका पूंजीवादी वर्चस्व भी है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व भी है और आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है भारत से, नेपाल से, अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, उदारवाद का आर्थिक दर्शन है। तो उदारवाद का आर्थिक दर्शन आपका पूंजीवाद में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है। तो उग्र राष्ट्रवाद आपका फांसीवादी विचारधारा का दर्शन है, ये आपका इटली में और इटली के जो प्रशासक था फांसीवादी शासक मुसोलिनी, उसकी विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, किसने कहा है। तो उपरोक्त कथन आपका जॉन सी लिखा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है। तो ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर अब्राहम लिंकन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा है, 1, 2, 3 या 4। तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की अवधारणा सम्मिलित है, और ये आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यूनानी विचारकों के द्वारा राज्य को प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था माना गया, जिसमें प्लेटो और अरिस्टोटल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो उदारवाद के सिद्धांत में आपका प्रतिस्पर्धी समूह शामिल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें से आपका कथन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ये व्यवस्था जो है वर्तमान में यूएसएसआर, जिसको आप रूस बोल रहे हैं, और चीन में कायम है। क्वेश्चन नंबर 18, उदारवाद का मूल रूप है, मूल तत्व क्या है। तो उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा नाइटमेयर स्टेट यानी रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक आपके जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया और ये भारत मतदान के प्रतिपादक थे। इनका कहना था जो जितना संपत्तिशाली है, जो जितना शिक्षित है, उसको उतने ही अधिक मत देने की अधिकार प्राप्त प्रदान की जानी चाहिए। तो इसी का कहा गया भारत मतदान या अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 21, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट है वो किन दो व्यवस्था का मिला जुला रूप है? तो उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? तो जेएस मिल को अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी या लोकतंत्रवादी कहा गया और किसके द्वारा? कार्ल वेपर के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 23, यद्भाव्यम नीति संबंधित है? तो यद्भाव्यम नीति यानी लेसेस फेयर व्यक्तिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? तो सामाजिक न्याय का सामाजिक हित लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत आपका जॉन रॉल्स के द्वारा गया और उनकी फेमस पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य एक अनावश्यक बुराई है किस विचारधारा का मानना है? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है अराजकतावाद का मानना है। इसी विचारधारा में राज्य को अनावश्यक रूप से बुराई माना गया है और अराजकतावाद के समर्थक आपके महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? तो उदारवाद से मेल नहीं खाने वाला बाकी तो उदारवाद में लोक कल्याणकारी राज्य है, सीमित सरकार है, प्रतिनिधि सरकार है, इससे मेल नहीं खाने वाला व्यवस्था बुर्जुआ राज्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद नारा स्टालिन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, संगम संस्कृति विशेषता है? किस देश की संगम संस्कृति विशेषता है? भारत की संस्कृति यानी पोलिटिकल कल्चर की विशेषता जो है संगम संस्कृति की है, कंपोजिट कल्चर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32, द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक कौन है? फेमस बुक है, बार बार पूछा गया आपसे। तो द मैन ऑन हॉर्सबुक की पुस्तक के लेखक एस.सी. फाइनर हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है? तो पॉलिटिकल कल्चर एक आपका सोशलॉजिकल कंसेप्ट है, यानी समाजशास्त्रीय अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? राजनीतिक आधुनिकीकरण में का एक आयाम आपका सामाजिक है, आर्थिक है और जनसांख्यिकी है, धार्मिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता का प्रमुख कार्य है? तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना भी है, नियंत्रण करना है और अनुशासन बनाए रखना भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले तत्कालीन यूएस राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? तो भारतीय संदर्भ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा आपका जेपी के द्वारा दिया गया, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित करने वाले टीवी स्मिथ हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आपका आरंभक है, जनमत संग्रह है और लोक निर्णय है, लेकिन सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक आपके लॉर्ड जेम्स ब्राइस हैं। फांसीवाद विश्वास करता है? तो फांसीवाद किस में विश्वास करता है? एक व्यक्ति की तानाशाही में, और फांसीवाद आपकी इटली की व्यवस्था है और इसका प्रतिपादन स्टालिन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले रॉबर्ट ओवन थे, ऑप्शन बी। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन 43 है ये। तो इस पुस्तक के लेखक आपके हराल्ड लासवेल हैं, फेमस पुस्तक है।
क्वेश्चन 44, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है। तो राष्ट्रवाद के विकास में निम्न में से कौन सा सहायक तत्व के रूप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है, यानी किसको श्रेय दिया जाता है अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक बनाने का। तो बाकुनिन और क्रिप्टोकिन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, व्यक्तिक स्वतंत्रता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो क्या, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी भी धर्म को स्वीकार राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता और किसी विशेष धर्म को उसको मानता भी नहीं है। यानी इसका मतलब होगा कि धर्म और राजनीति को पृथक करना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये मैकियावेली द्वारा दिया गया और भारतीय संदर्भ में कौटिल्य के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 48, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया। तो वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत मानने वाले विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यह किसने कहा है कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। तो इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल। क्वेश्चन नंबर 51, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन था। तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक आपके कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, फांसीवाद का उदय हुआ। तो आप सभी को पता है फांसीवादी व्यवस्था इटली में मुसोलिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया या मुसोलिनी के द्वारा इसका मार्ग प्रशस्त किया गया इटली में। क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा था वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। तो रॉबर्ट डहल के द्वारा कहा गया कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, यानी लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। क्वेश्चन 54, अस्तित्ववाद का जनक कौन है। अस्तित्ववाद के जनक आपके जिनपाल सार्त्रे हैं और इसी के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन 55, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, ऑप्शन बी, और साथ ही ये अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी समर्थक हैं। क्वेश्चन 56, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कथन किसने कहा। फेमस कोट है, कई बार पूछा गया आपसे, कैटलिन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है। तो इस सत्ता के वर्गीकरण का उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया और उसमें कहता है पारंपरिक सत्ता भी होना चाहिए, कस्मय सत्ता की बात करता हूँ, कानूनी सत्ता की बात करता हूँ, यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीति निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया। तो राजनीतिक संस्कृति इन पॉलिटिकल कल्चर वर्ड यूज करने वाले सबसे पहले आमंड और पावेल थे। क्वेश्चन नंबर 59, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। तो लोकतंत्र में लीड थियरी या अभिजन सिद्धांत के समर्थक आपके मिशेल भी हैं, मुस्का भी हैं और पैरेटो भी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। तो सर्वाधिकारवाद एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को प्रदान किया गया। तो ये फेमस जो व्यवस्था है या संदेश है फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया। तो जेएस मिल के द्वारा दिया गया और इसी को हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। तो सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण आपका साम्यवादी व्यवस्था भी है, नाजीवादी भी है, फांसीवादी भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है। तो फांसीवादियों के अनुसार जो चीज है सब कुछ राष्ट्र है, राज्य है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। तो दार्शनिक कौन, तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक आप ग्राहम बेल्स को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, ये इससे पहले भी था। तो सार्टोरी ने डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है। वर्ग चेतना का सिद्धांत आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 70, हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है शांति की खोज पर, स्वार्थ पर, भय पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हॉब्स की जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है भय पर आधारित है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तिवाद समर्थन करता है। तो व्यक्तिवाद आपका योग्यता का भी समर्थन करता है, प्रतिस्पर्धा का भी समर्थन करता है और सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता का भी समर्थन करता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करने वाले आपके कार्ल मार्क्स सिद्धांत हैं, कार्ल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 73, करिश्मावादी सत्ता का आधार क्या है। तो करिश्मावादी सत्ता का आधार तो एक नेता की योग्यता और व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव, ए और बी दोनों। जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी हुई और वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं इस करिश्माई सत्ता के आधार। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है किस विचारधारा से संबंधित है। तो व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है, उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, अधिनायक तंत्र का क्या लक्षण है। तो अधिनायक तंत्र का आपका लक्षण निरंकुश प्रभुसत्ता है। क्वेश्चन नंबर 76, विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है। तो समाजवाद में निजी संपत्ति नहीं होता, जो भी होता है राज्य की संपत्ति होती है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। तो आपका समाजवाद है वो व्यक्तिवाद के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लोकतंत्र आपका लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है और लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है, जीन जैक रूसो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कॉर्पोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो कॉर्पोरेट राज्य जो है आपका फांसीवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है और कॉर्पोरेट राज्य के सिद्धांत के समर्थक आपके कौन है, मुसोलिनी है, इटली का मुसोलिनी फांसीवादी विचारक मुसोलिनी है। क्वेश्चन नंबर 80, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। तो मुक्त श्रम की जो व्यवस्था है पूंजीवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, 1971 में प्रकाशित अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो थियरी ऑफ जस्टिस के लेखक के पुस्तक का नाम, आप पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है जॉन रॉल्स और ये पुस्तक आपको पता ही है 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा सुमेलित नहीं है। द सिविक कल्चर, गैब्रियल आमंड और वर्बा सही है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना, ये भी सही है, ऑप्शन डी। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुसियन पाई, ये भी सही है। जो सी है आपका द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एडम स्मिथ, गलत है। इस पुस्तक के लेखक आपके फ्रांसिस फुकुयामा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृति कौन कौन से हैं। तो संख्या और शक्ति के आधार पर आपके एक तो जन संस्कृति है और अभिजात संस्कृति है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ओलिगार्की का लौह नियम, जिसको हम बोलते हैं अल्पतंत्र का लौह नियम, किसने दिया। तो रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा, मिशेल। क्वेश्चन नंबर 85, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया था। तो हेराल्ड लासवेल का एक कथन है और उनकी पुस्तक का भी नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग आपके कौन के, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 87 है, अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वोत्तम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है। यह कथन किसका है। तो बॉकनिन का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सिविल कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका नाम है सिविक कल्चर है, सिविक कल्चर, तो आमंड और वर्बा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया। तो यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले स्वामी विवेकानंद है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जीन पाल सार्त्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। तो 1658 में यूरोप में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, किस व्यवस्था में आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में होती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं। तो राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, नववामवाद का मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था
किस दशक में? तो 1960 के 70 के दशक में नव वामपंथ या न्यू लेफ्टिज्म या न्यू मार्क्सिज्म, इसका उदय का दौर 1960 से 70 के दशक में था। क्वेश्चन नंबर 95, उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में अधिकतम कहाँ हुआ? तो दर्शन के रूप में उदारवाद के विकास आपका इंग्लैंड में हुआ। हॉब्स, लॉक, मिल, बेंथम सब यहीं के हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभाव का स्रोत है। तो प्रभाव का स्रोत किससे प्रभाव उत्पन्न होता है? एक तो संपत्ति से, शिक्षा से भी और आकर्षण से भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो पूंजीवाद का अंतिम चरण आपका साम्यवाद है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी आदर्शवादियों का जनक आपको प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो सभी आदर्शवादियों का जनक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक आपके आमंड और कोलमैन हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान अमेरिकी विचारकों का था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था बीए थर्ड ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, उसका पेपर था 2020 का, जो हमने सॉल्व किया, और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है इसमें कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।